हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी के एक नए वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के तीसरे पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। यह पाठ एक प्रकार का भाषण है जो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। तो चलिए प्रश्न को करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह या ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति। तो यह भाषण जयप्रकाश नारायण का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका झगड़ा किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं है। उनका झगड़ा तो गलत नीतियों, गलत कार्यों और गलत सिद्धांतों से है। चाहे वो जो भी करे वो उसका विरोध ज़रूर करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए तिरिच, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा और बीमारी, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वस्थ, ऑप्शन नंबर सी युवक या ऑप्शन नंबर डी जर्जर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा और बीमारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ऑप्शन नंबर ए साम्यवाद, ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद या ऑप्शन नंबर डी अधिनायकवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए ददन, ऑप्शन नंबर बी बबन, ऑप्शन नंबर सी बाउल या ऑप्शन नंबर डी दीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाउल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अपोलो अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन नंबर सी पीएमसीएच पटना या ऑप्शन नंबर डी विलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलिंगडन नर्सिंग होम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जापान या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर इरफान, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मकबूल या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एजाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ऑप्शन नंबर ए स्वामी राम तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन नंबर डी स्वामी सहजानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आत्मानंद जी, ऑप्शन नंबर बी शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी या ऑप्शन नंबर डी शारदानंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र दीक्षित को या ऑप्शन नंबर डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर दीक्षित को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? ऑप्शन नंबर ए पटना कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी साइंस कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी हिंदू विश्वविद्यालय या ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1932 में, ऑप्शन नंबर सी 1938 में या ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन नंबर ए 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1927 में, ऑप्शन नंबर सी 1938 में या ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सत्यकाम, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उस जनपद का कवि हूँ या ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह नारायण सिंह या ऑप्शन नंबर डी महामाया प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी महाकवि जायसी को या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर 1903 को या ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए लीलावती देवी, ऑप्शन नंबर बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी या ऑप्शन नंबर डी प्रभा सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में या ऑप्शन नंबर डी 1962 में। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण ने 1952 में किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1998 में, ऑप्शन नंबर बी 1978 में या ऑप्शन नंबर डी 1974 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन नंबर ए समाज नायक, ऑप्शन नंबर बी देश नायक या ऑप्शन नंबर सी लोकनायक या ऑप्शन नंबर डी जननायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकनायक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन नंबर बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को या ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर डी 1977 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी हर्षु दयाल, ऑप्शन नंबर सी रामदयाल या ऑप्शन नंबर डी सर्वेश दयाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षु दयाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी भाषण, ऑप्शन नंबर सी कहानी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषण। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर या ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का या ऑप्शन नंबर डी इनमें किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राघोपुर दियाला, ऑप्शन नंबर बी सीताब दियाला, ऑप्शन नंबर सी बलिया या ऑप्शन नंबर डी छपरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीताब दियाला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर बी देवीलाल, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर या ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1974 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में या ऑप्शन नंबर डी 1977 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी मैग्सेसे सम्मान या ऑप्शन नंबर डी गांधी सम्मान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्सेसे सम्मान। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ऑप्शन नंबर ए गंगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर या ऑप्शन नंबर डी भगवान अय्यर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ऑप्शन नंबर ए नेताओं के, ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी पुरानी पीढ़ी के या ऑप्शन नंबर डी पूंजीपतियों के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन नंबर बी गंगा बाबू के, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण के या ऑप्शन नंबर डी ईश्वर अय्यर के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन नंबर डी ईश्वर अय्यर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक की, ऑप्शन नंबर बी आईएससी की, ऑप्शन नंबर सी बीए की या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईएससी की। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी के, ऑप्शन नंबर बी बेनीपुरी जी के, ऑप्शन नंबर सी गोयनका जी के या ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी के। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41।
जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन नंबर ए पुराने ज़माने की, ऑप्शन नंबर बी नए ज़माने की, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की। तो चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी को, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल जी को, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ गोयनका को, या ऑप्शन नंबर डी गंगा बाबू को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल जी को। तो यहाँ पे हमारे तीसरे पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में पाठ संख्या 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।